प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम पिछले कुछ समय से कोविड-19 की विश्व महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश शासन ने आपको सीखने की प्रक्रिया लगातार जारी रखने हेतु विभिन्न माध्यमों से सुविधाएं प्रदान की है। आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश ने आपको पाठ्योत्तर गतिविधियों के अलावा शारीरिक शिक्षा में भी डिजिलैब के माध्यम से लगातार शिक्षण की सुविधा प्रदान की है। उसका एकमात्र कारण कि किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन प्रतिवर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाता है, जिसमें हम प्रतिवर्ष सूर्य नमस्कार एवं योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ और सबल बनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक मनुष्य को यह आवश्यक होता है कि वह अपने दिन भर की रूटीन में शारीरिक क्रियाओं को, फिजिकल एक्सरसाइज को एक स्थान दे। जिस प्रकार हम प्रातः सुबह उठकर नित्य ब्रश करते हैं, नहाते हैं और हम अपने शरीर के ऊपरी भाग को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार हमें प्रत्येक दिन अपने एक्सरसाइज के लिए समय देना होता है, जिससे हम स्वस्थ रह सके। और इस जीवन में यदि हम स्वस्थ हैं तभी हम समस्त चीजों का आनंद ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से व्यायाम हमें करना चाहिए। किसी भी व्यायाम को प्रारंभ करते समय या खेलने के पूर्व हमें अपने शरीर को उस कार्य हेतु तैयार करना होता है, जिसे हम वार्मिंग अप कहते हैं। हमारे शरीर में जो जॉइंट्स होते हैं उसमें सबसे ऊपर नेक जॉइंट होता है, फिर शोल्डर जॉइंट होता है, फिर उसके बाद आपका ट्रंक जॉइंट होता है, फिर उसके बाद आपका नी जॉइंट होता है और अंत में एंकल जॉइंट आता है। इसमें सबसे पहले हमें इन जॉइंटों को फ्री करना होता है। व्यायाम के द्वारा इसे तैयार करना होता है हमें आने वाली क्रिया में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, ताकि हमें शरीर में किसी भी प्रकार की कोई चोट की संभावनाओं को हम कम से कम कर सके। सूर्य नमस्कार एवं योगाभ्यास करते समय एक चीज का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हमें कोई भी एक्सरसाइज अधिक ताकत से नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती व्यायाम नहीं करना चाहिए, इससे चोट की संभावनाएं बन जाती है। हम लगातार अभ्यास के द्वारा अपनी एक्सरसाइज को बहुत परिष्कृत कर सकते हैं, मगर शुरुआती दौर में हमें किसी भी शरीर के अंग में जबरदस्ती या जोर नहीं देना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से अपने जॉइंट्स को व्यायाम के द्वारा आगामी क्रिया के लिए, आगामी खेलकूद के लिए या सूर्य नमस्कार के लिए किस प्रकार तैयार करते हैं। तो सबसे पहले या तो हम ऊपर से नीचे की ओर जॉइंट्स को फ्री करेंगे या नीचे से ऊपर की ओर वह प्रक्रिया संपन्न होगी। चलिए आज देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर किस प्रकार से हम अपने जॉइंट्स को रिलैक्स करते हैं और अपनी अगली प्रक्रिया के लिए तैयार करते हैं। नेक जॉइंट है सबसे पहले, इसमें आप कमर पे हाथ रखेंगे, ऊपर नीचे, फिर वापस बाएं दाएं, ऐसे 3-4 बार प्रक्रिया करने के पश्चात आप इसे क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार इसे घुमाते हैं। आपकी इस प्रक्रिया में
जो आंखें रहेंगी वो खुली रहेगी और जो आपकी चिन रहेगी वो आपकी इस सतह से टच होते हुए घूमेगी। आप किसी भी व्यायाम को करते समय लगातार धीरे धीरे उसकी गति को बढ़ाएंगे, एकदम से तेज हमें कोई भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। पश्चात हमारा जो ज्वाइंट होता है वो होता है शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट को तैयार करने के लिए हम इस प्रकार से हाथों को रोटेट करते हैं, आगे की ओर फिर पीछे की ओर, धीरे धीरे 5 से 10 बार यह आवृत्ति की जाना चाहिए। फिर उसके पश्चात अपवर्ड बेंडिंग, हाथों को हम ऊपर की ओर ले आते हैं, शरीर सीधा और हमारी आंखें सामने की ओर होती है। ऐसा करने से हमारी बाइसेप्स मसल्स जो होती है उसमें मजबूती आती है एवं इसके पश्चात पीछे की ओर हम दोनों हाथों को ले जाते हैं और जो हाथ पीछे जा रहा है उसे हम देखते हैं। इससे आपके जो चेस्ट है वह तैयार होता है एवं आपके शरीर में अगर गैस बनती है तो यह समस्या से भी इस एक्सरसाइज के द्वारा निदान मिल सकता है। इसके पश्चात हमारा ट्रंक ज्वाइंट आता है, कमर का ज्वाइंट, यह शरीर का सबसे मजबूत ज्वाइंट होता है। इसे भी हम इस प्रकार से क्लॉकवाइज 5 से 10 बार रोटेट करके और 5 से 10 बार एंटी क्लॉक रोटेट करके इसे हम अपने लिए तैयार करते हैं। इसके पश्चात हमारा जो नी ज्वाइंट आता है उसके लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से पैरों को पीछे की ओर उठाते हैं, फिर दूसरे पैर को पीछे की ओर उठाते हैं, फिर इसी को सामने की ओर करते हैं और दूसरे पैर को भी करते हैं। अब ये आपके जो नी ज्वाइंट है इसकी एक्सरसाइज हो गई। नी ज्वाइंट जो होता है वह कपाट ज्वाइंट होता है। कपाट ज्वाइंट यानी उसमें रोटेशन आप नहीं कर सकते, सिर्फ बंद होता है और खुलता है, इसलिए किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज उसमें रोटेशन वाली नहीं की जाती। अगला जो ज्वाइंट है वह है एंकल ज्वाइंट। एंकल ज्वाइंट में आप नीचे की ओर करते हैं और उसे घुमा के इस प्रकार से 5 बार या से 10 बार तक क्लॉकवाइज और 5 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। यही प्रक्रिया दूसरे पैर में भी करते हैं। इस प्रकार से हमारे जॉइंट्स अब फ्री हो गए हैं। इसके पश्चात आप जंपिंग एक्सरसाइज करें 20 से 30 बार तक। 1 2 3 इस प्रकार से आप 20 जंपिंग एक्सरसाइज के पश्चात आप अपने दोनों हाथों को सामने ले लें और उंगलियां खोलें, बंद करें, थोड़ी ताकत के साथ यह प्रक्रिया करें और इसे अपने अंदर की ओर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसे हमें रोटेट करना है। यह हमारा रिस्ट ज्वाइंट है। रिस्ट ज्वाइंट भी हमारी हर प्रक्रिया में कार्य करने में मदद करता है, इसलिए इसे भी तैयार करना बहुत आवश्यक होता है। इसके पश्चात आप 3 टचेस में आप अपने सीधे हाथ से उल्टे पैर की टो को टच करते हैं और जो हाथ ऊपर जाता है उसे देखते हैं। किस प्रकार से देखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यह प्रक्रिया आप 20 से 30 बार शुरुआत में कर सकते हैं, परंतु आवश्यकता और हमेशा ध्यान रखने वाली इस चीज की है कि हमें इकट्ठी या बहुत अधिक एक्सरसाइज हमें नहीं करना है। शुरुआती दौर पे हम इसे थोड़े फ्रीक्वेंट करें, उसके पश्चात इसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जाएं। जब आप इसके लगातार अभ्यास करेंगे तो आप इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात आपकी जंपिंग एक्सरसाइज है। 50 से 100 बार तक आप जंप कर ले।
इस प्रकार आप अपने घर में रहकर भी अपने शरीर को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट देकर भी स्वस्थ रख सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को यह प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे वह स्वस्थ रह सके और इस जीवन का आनंद ले सके। हम अगले वीडियो में सूर्य नमस्कार